आपने बहुत बार सुना होगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या आपको आईटीसी अगर अवेल करना है तो आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोई भी आपको सप्लायर सप्लाई करने से पहले पूछ सकता है कि आपके पास जीएसटी का नंबर है क्या। तो आपको यही जानना पड़ेगा कि कब हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कंपलसरी एप्लीकेबल हो सकता है, या आप अगर वॉलंटरी ले सकते हैं तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हम जानेंगे आज कि टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंडर कंपलसरी रजिस्टर होना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंपलसरी कब लगेगा आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करोगे, फिर वो आपके गुड्स हो या फिर आपके सर्विसेज हो। ये तो एक हो गया कि आप इंटरस्टेट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो। सेकेंड वन कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, और थर्ड अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के अंडर अगर कुछ रिसीव करते हो तो आपको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपका टर्नओवर 20 लाख से आगे गया तो आपको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर आप गुड्स प्रोवाइडर हो और आपके गुड्स से आपका टर्नओवर 40 लैक्स क्रॉस कर रहा है तो आपको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये तो हो गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या आप ले सकते हो? यस, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आप वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वहां पे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कुछ भी टर्नओवर होने दो, या आपका बिजनेस अभी 10 दिन या 15 दिन पहले भी शुरू हुआ होगा तो भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे एक लॉगिन करना है, आपका जो भी एसआरएन नंबर है वो जनरेट करना है, उसके बाद आपका पैन, नाम, ट्रेड नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर्म की तो आपको फिल करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो हम अभी देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। और हम ये बात कर रहे हैं बिजनेस प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि आपने मतलब आपको पता होगा कि देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंटिटीज, लाइक प्रोप्राइटरशिप होता है, एलएलपी होता है, कंपनीज होता है, या कोई अदर एंटिटी होता है। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस जीएसटी एक्ट में बनाया है। तो फर्स्ट हम आज सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताएंगे, और अगले कुछ वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कंपनी के बारे में या एलएलपी के बारे में कैसा प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट की प्रोप्राइटर मतलब क्या, जो अकेला अपना बिजनेस रन करता है और जिसके पास शॉप एक्ट या उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, और जो करंट अकाउंट कोई भी एक बैंक में उसका करंट अकाउंट है। तो पहले तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है प्रोप्राइटरशिप में। अगर आपका प्लेस मतलब बिजनेस आप जहां भी करते हो अगर वो रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर मतलब मैंने जितना देखा है कि महाराष्ट्र में रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट लगेगा। रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट आप जब भी ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट करते हो तो आपका रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट होता है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, इंडेक्स टू डॉक्यूमेंट, अगर आपने सिर्फ नोटराइज रेंट एग्रीमेंट किया और वो सबमिट किया जीएसटी के लिए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है इन रिसेंट जो भी ट्रेंड है उसमें कि आपका वो क्लैरिफिकेशन के लिए भेज देता है। तो आई विल एडवाइज यू कि आप कंपलसरी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना दीजिए, और जिसके साथ भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाए तो वो लैंडलॉर्ड का आपको एनओसी लगेगा। एनओसी इसके लिए चाहिए कि जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है वो आप प्रोवाइड मतलब उसको बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए रिक्वायरमेंट मतलब आप यूज कर सकते हो।